आज के इस वीडियो में हम पेपर का एनालिसिस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव में। तो बाहर बहुत ही हवा चल रही है तो हम उसको इग्नोर करेंगे और अपने काम को जारी रखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। तो सबसे पहले तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जो कि 3-3 में डिवाइड होता है। ठीक है, 3-3 नंबर्स में डिवाइड होता है और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का लिखना होता है और कम से कम आपके 100 वर्ड्स होने चाहिए। अगर आप लगा लो अप्रॉक्स 2 पेजेस भी अगर लिखोगे तो आपका चल जाएगा काम। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ गुरुकुल इन एंशिएंट इंडिया। जो एंशिएंट इंडिया होता था उसमें गुरुकुल का कंसेप्ट बताना है कि कैसा होता था, क्या होता है गुरुकुल, है ना। तो आप आराम से लिख लोगे 3 नंबर का, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, करैक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो, गुरुकुल सिस्टम के बारे में बता सकते हो। तो इजी है ये। दूसरा आता है भारतीय शिक्षा कैसी होती थी। तो ये भी कहीं ना कहीं एसोसिएट है गुरुकुल सिस्टम से, बट थोड़ा हम वैदिक एजुकेशन के बारे में लिखेंगे, ठीक है, और थोड़ा प्रेजेंट के भी बारे में लिख देंगे। तीसरा क्वेश्चन है स्वच्छता अभियान इन स्कूल, कि स्कूल में हम स्वच्छता अभियान कैसे करेंगे। तो स्वच्छता अभियान में बच्चों को सिखाएंगे कि उनको सैनिटेशन कैसे रखना है, कैसे सफाई रखनी है। बच्चों को सिखाएंगे, लड़कियों को सिखाएंगे कि कैसे वो अपनी हाइजीन रह सकती हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी आप इजीली लिख लोगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें कोई भी आप कुछ भी लिख सकते हो, करैक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो, नेचर लिख सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि आपका टाइम उसमें ना निकल जाए 3 मार्क्स में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द टीचर एजुकेशन ऑफ वेस्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडिया। इसमें पूछा है कि कैसे जो टीचर की एजुकेशन है वो वेस्ट से किस तरह से डिफरेंट है। इंडिया में डिफरेंट है, इंडिया के टीचर्स अलग हैं और बाहर के टीचर्स अलग हैं। तो हमें देखना है कि बाहर की एजुकेशन से, बहुत ही हवा चल रही है भाई इस बार। तो यूनिट 1 से लॉन्ग क्वेश्चन आया है 12 मार्क्स का। डिफ्रेंशिएट द कंसेप्ट ऑफ विद्या, इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर टीचर्स। तो क्वेश्चन को पहले आपने समझना है अच्छे से कि क्वेश्चन क्या दिया है, कि डिफ्रेंशिएट करो कि विद्या क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है और ट्रेनिंग क्या है। तो सबसे पहले तो कंसेप्ट बताओगे सबका, एक पेज में विद्या का, एक पेज में इन्फॉर्मेशन का और एक पेज में ट्रेनिंग का। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करोगे, फिर इनको डिफ्रेंशिएट करोगे, आप आपस में इनको बताओगे, एक लेवल लेके बताओगे कि विद्या जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, इन्फॉर्मेशन जो डाटा होता है, और ट्रेनिंग होती है किसी स्पेसिफिक जगह की या स्किल की हम बात करते हैं वो होती है। तो तीनों को आप डिफरेंट सेक्टर में बांट दोगे तो मतलब ये जो मार्क्स है ना वो आपको 1.5 में डिवाइड किया गया है। आप देखोगे 2 और 3 ऐसे डिवाइड किया गया है, 6 मार्क्स का ये डिवाइड किया गया। तो 6 मार्क्स तक आपने ये लिखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आगे लिया है देयर इम्प्लीकेशन फॉर टीचर। तो जो विद्या है और इन्फॉर्मेशन है और ट्रेनिंग है वो टीचर के ऊपर कैसे इम्प्लाई होता है। विद्या जो है वो टीचर कैसे दे रहा है, एजुकेशन कैसे दे रहा है, इन्फॉर्मेशन टीचर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और ट्रेनिंग, एक टीचर के लिए ट्रेनिंग क्या मायने रखती है वो भी आप इसमें लिख दोगे। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका 12 मार्क्स का। ये होती है लिखने की स्ट्रैटेजी, कि आप क्वेश्चन में पढ़ के जो कुछ पूछा है ना वही लिखोगे। सेकंड, इसमें और में क्वेश्चन आया व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज ऑफ द टीचर। अब देखो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ नॉलेज तो पूछा है, पर टीचर के लिए क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं टेक्स्ट बुक के अलावा। तो इसमें आप वही सोर्सेज के बारे में बता दोगे कि नॉलेज, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे नॉलेज की, फिर सोर्सेज के बारे में बताओगे। और डिफरेंट सोर्सेज वही होते हैं जो मेन सोर्सेज आप देखते हो कि सेंसस के द्वारा, इंस्टिंक्ट और क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोस्पेक्ट करके या बुक्स के द्वारा, ऑथर्स के बुक्स के। तो बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं एजुकेशन के। तो हाउ, ये वाला क्वेश्चन लिखोगे पहले, ठीक है, ये 3 मार्क्स का है। हाउ द इंडिजीनियस नॉलेज
इज रिलेटेड विद टीचर एजुकेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन 6 मार्क्स का, सोर्सेज लिख दोगे, इसमें भी 7-8 पॉइंट लिख दोगे, ठीक है। और इंडिजीनियस नॉलेज पूछा, हाउ द इंडिजीनियस नॉलेज, कि इंडिजीनियस नॉलेज के बारे में बताओगे, ठीक है। तो इंडिजीनियस नॉलेज जब बताओगे तो पूरा उसका इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग, फिर उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कैसे इंडिजीनियस नॉलेज रिलेटेड है टीचर एजुकेशन से। टीचर की शिक्षा के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है इंडिजीनियस नॉलेज, क्योंकि एक टीचर जब पढ़ाने जा रहा है तो उसको बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के साथ एसोसिएट करना है। तो इंडिजीनियस नॉलेज बताता है कि भाई अपना अपना कल्चर उनका यूनिक है, वो एक उनकी धरोहर है। तो टीचर उनको एक बेसिकली टीचर को पता होना चाहिए कि इंडिजीनियस नॉलेज क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यही लिखना है, हाउ द इंडिजीनियस नॉलेज इज़ रिलेटेड विद टीचर एजुकेशन। थोड़ा सा लिखना है इसमें, इतना ज़्यादा नहीं डालना इंडिजीनियस का, बट मोर इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे टीचर को एसोसिएट करके चलना है कि टीचर का के लिए क्यों ज़रूरी है इंडिजीनियस नॉलेज। आई होप यू विल गेट समथिंग पॉइंट। अब सेकेंड यूनिट में से आप इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ही करोगे अटैम्प्ट। अब आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन में आप कितना डाल सकते हो, है ना। अपना पैटर्न लेके चलना है कि अच्छा मेरे पास इतने पॉइंट्स हैं तो मैं इसमें इतना कर सकता हूँ, 12 मार्क्स के ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो जिसका नॉलेज आपको ऐसा लगता है कि आपके पॉइंटर्स बन रहे हैं तो उसमें लिखो ज़्यादा। आपको कोई भी वो नहीं है कि आपको करना ही करना है, कोई भी कर दो, ऐसे नहीं। प्लानिंग बना के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड यूनिट में से, हाउ फिलोसॉफी एज अ सब्जेक्ट इज़ डिफरेंट इन टीचर एजुकेशन। कैसे जो फिलोसॉफी एक सब्जेक्ट जो है वो कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है टीचर एजुकेशन से। टीचर एजुकेशन क्या कहती है कि हमें कैसे पढ़ाना है, कैसे लिखना है, कैसे मेथड्स होने चाहिए, और फिलोसॉफी कैसे डिफरेंट है। फिलोसॉफी एक अपार नॉलेज की बात करती है और टीचर एजुकेशन एक करिकुलम, एक सेट ऑफ ईयर, एक डिसिप्लिन में काम करती है। तो ये कैसे डिफरेंट है दोनों में डिफरेंस बताना है। तो पहले फिलोसॉफी के बारे में बताना है कि फिलोसॉफी है क्या, इंट्रोडक्शन दे दोगे, थोड़ा सा मीनिंग लिख दोगे इसका। फिर टीचर एजुकेशन क्या है उसके बारे में बताओगे। फिर दोनों को डिफरेंट करोगे, दोनों की एसोसिएशन की बात करोगे कि जो फिलोसॉफी है वो बात करती है नॉलेज की, है ना, और दर्शन शास्त्र की, या रिलीजियस एजुकेशन, या कह सकते हैं कि ऑप्टिमम नॉलेज की, और टीचर एजुकेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर फ्रॉम द लिबरल डिसिप्लिन, जो लिबरल डिसिप्लिन है उससे कैसे अलग है टीचर एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन 2 धड़ों में बटा हुआ है, जैसे कि फिलोसॉफी क्या है एज अ सब्जेक्ट और कैसे ये डिफरेंट है टीचर एजुकेशन फ्रॉम द लिबरल डिसिप्लिन। लिबरल डिसिप्लिन क्या है, तो ये क्वेश्चन आपको समझना होगा कि लिबरल डिसिप्लिन क्या है। तो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे जो एजुकेशन सब्जेक्ट होता है, जो एजुकेशन का मीनिंग है, स्कोप के बारे में लिखोगे। सीधा आप यहाँ पे कुछ भी इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब नहीं लिखोगे, सीधा आप स्कोप के बारे में बताओगे कि एजुकेशन का क्या स्कोप है इन टीचर एजुकेशन। और एजुकेशन का स्कोप तो लिखोगे ही लिखोगे, साथ ही साथ टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, मतलब द स्कोप ऑफ एजुकेशन, स्कोप ऑफ एजुकेशन के बारे में लिखोगे इन टीचर एजुकेशन। टीचर के लिए एजुकेशन पढ़ना क्यों इतना ज़रूरी है, एज वेल एज़ फॉर द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को पढ़ना क्यों ज़रूरी है एजुकेशन। अब देखो, एक टीचर को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक बच्चों को का निर्माण कर रहा है, और एक इंडिविजुअल को एजुकेशन क्यों पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे पता चलेगा कि एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या है इंडिविजुअल को, ठीक है। ये आप लिख सकते हो। स्कोप में आप 5-10 पॉइंट लिख लो। फिर इंडिविजुअल के बारे में भी आप लिख दो कि इंडिविजुअल को क्यों एजुकेशन ज़रूरी है, मॉडिफाई कर रहा है उसके बिहेवियर को, उसको चैनलाइज कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। 6th क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी। ये डायरेक्ट आ गया कि ब्रांचेस लिखो, सोशियोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। अब सोशियोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि डेमोग्राफी और पॉलिटिकल और बहुत सारी चीज़ें, बट यहाँ पे एजुकेशन की बात करनी है कि एजुकेशन सेक्टर में सोशियोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। रिलेट द सेम टू सक्सेसफुल एज अ टीचर,
कि टीचर के लिए कैसे वो सक्सेसफुल हो सकती है, वो जो एजुकेशन जो सोशियोलॉजी में दी जा रही है वो। यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का कंसेप्ट क्या है। अब आपको पता होगा इक्वालिटी जब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंट है, तो इसमें इक्वालिटी क्लासरूम में कैसे होगी, पीयर ग्रुप में कैसे होगी, और हर जगह मतलब इक्वालिटी की बात करनी है, कंसेप्ट लिखना है। फिर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम में इक्वालिटी किस तरह से होनी चाहिए, एंड डिस्कस द रोल टू मेक इक्वालिटी, कि कैसे इक्वालिटी बनी रहे। प्रिंसिपल के बारे में बताओ, ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिसकी वजह से क्या होगा, क्लास में इक्वालिटी बनी रहेगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है और काफ़ी सेंसिबल है, अगर लॉजिक लगाओगे तो आप लिख पाओगे। 8th क्वेश्चन आता है डिस्कस द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। इंडियन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। आज की जो सोसाइटी है उसमें क्या क्या ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि फ़ायदेमंद होती हैं, फीचर्स होते हैं जो कि फीचर्स हो सकते हैं, नेचर्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं। इसी को मोल्ड करके आपने लिख देना करेक्टरिस्टिक्स में। इंडिविजुअल कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, हाउ द टीचर कुड इम्प्लाई देम इन डेली रूटीन। अब जैसे इंडियन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, तो कैसे एक टीचर अपनी डेली लाइफ में इसकी उपयोगिता हासिल कर सकता है, मतलब कि वो एक अपने लाइफ में उसको अडॉप्ट कर पाता है। टीचर को कैसे, मतलब टीचर कैसे ये जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे टीचर के लिए हेल्पफुल है इन डेली लाइफ में। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट चैप्टर का है। और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में अगर पता होगा तो थोड़ा टीचर का उसमें रोल बता देना। तो अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन जो है मोर और मोर टीचर का रोल कैसा है, टीचर कैसे काम कर रहा है, टीचर कैसे इसके साथ को रिलेट कर रहा है, क्लासरूम में कैसे टीचर हेल्प कर सकता है बच्चों को इक्वालिटी लाने में, स्ट्रैटिफिकेशन, पीयर ग्रुप, और ये सभी के बारे में आप देखोगे तो यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एजुकेशन। चलिए पेपर 2 हम डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 2 में है कंसेप्ट ऑफ पंचमुखी शिक्षा, 5 फोल्ड एजुकेशन, जो 5 फोल्ड एजुकेशन जिसमें फिजिकल, प्रैक्टिकल और एस्थेटिक और भी है कुछ, आई डोंट नो। पंचमुखी शिक्षा जो कैसे क्या होती है, पंचमुखी शिक्षा कंसेप्ट लिखना है, इसमें कुछ भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखने मत बैठ जाना, ठीक है। पंचमुखी शिक्षा इंट्रोडक्शन दोगे, मीनिंग बताओगे, और कौन कौन सी है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दोगे, और थोड़ा हो सकता है तो चार्ट बना दोगे, हो गया काम। लिबरल एजुकेशन क्या होती है, जो आपको लिबरेट करती है, वो एजुकेशन के बारे में बताओगे, इसका भी इंट्रोडक्शन ही है। कंसेप्ट यहाँ पे आ गया, उसमें इंट्रोडक्शन, मीनिंग और कंक्लूजन, डेफिनेशन हो सकती है तो कर सकते हैं, डेफिनेशन होती नहीं है लर्न, वो अलग बात है। डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो जो आपके मन में आए, ठीक है, वो डेफिनेशन बना के ऐसे लिख दोगे तो डेफिनेटली कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ पीयर रिलेशनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। पीयर रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ गया, 3-4 टाइम आ गया ये, पीयर रिलेशनशिप क्या होता है। तो सबसे पहले तो पीयर रिलेशनशिप एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ में, और पीयर रिलेशनशिप अगर ना हो तो काफ़ी चीज़ें बच्चा सीख ना पाए। चीखें कहाँ से आ रही हैं। तो पीयर रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सेक्टर में। अगर क्लास में बच्चे ना हो तो वो कैसे हम सोच सकते हैं कि उसमें बच्चे में सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो पीयर रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सेक्टर में। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एजुकेशन एज एन एजेंसी ऑफ चेंज, एजुकेशन कैसे एक एजेंसी बन चुकी, कैसे एक घराना बन सकता है चेंज का, कैसे एजुकेशन एक व्यक्ति के अंदर चेंजेस ला सकती है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, क्योंकि हम एक एजुकेशन सेक्टर में जाने वाले हैं, एजुकेटर बनने वाले हैं। तो एक एजुकेशन टीचर के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट रखती है, कैसे बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है, और कैसे सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तीनों पक्षों को आप लिख दोगे तो आपका आंसर ये अच्छा बन जाएगा। और ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते हुए। हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है। तो एजुकेशन एज अ एजेंसी ऑफ चेंज, एजुकेशन कैसे एजेंसी बन चुकी है चेंज की, तो आप आराम से 10-20 पॉइंट इसमें लिख सकते हो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब 12 मार्क्स के क्वेश्चंस। ये तो 3-3 मार्क्स के थे। अब फिर से ये आ गया कि कंसेप्ट लिखो, डिफरेंशिएट क्या होता है कि डिफरेंस बताना है, कि कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, विद्या कैसे एक आपस में कैसे संबंधित हैं, और
इसमें डिफ्रेंशिएट करो कि नॉलेज कैसे डिफरेंट है विद्या से और विद्या कैसे डिफरेंट है नॉलेज से। एक्सप्लेन वाई बोथ विद्या एंड नॉलेज आर नीडेड टू बी अ टीचर। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना, डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब कि डिफरेंस बताना दोनों में। तो दूसरा क्वेश्चन आ गया कि विद्या और नॉलेज ये कैसे एक टीचर के लिए ज़रूरी है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप विद्या को भी एक्सप्लेन करोगे, यहाँ पे नॉलेज को भी एक्सप्लेन करोगे। बट ऊपर वाले क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आप सेम नहीं लिख दोगे, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और उसको वैसे ही जवाब दो, ठीक है। और ऐसे एक्स्ट्रा लिखोगे तो ऐसे ही आपका टाइम जाएगा। रेजिडेंशियल स्कूल्स क्या होते हैं और गुरुकुल क्या होते हैं। अब हमने पढ़ा है कि जो गुरुकुल होते हैं वो रेजिडेंशियल स्कूल ही होते हैं, बट आज के टाइम पे जो नवोदय स्कूल्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल स्कूल में ही आते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है रेजिडेंशियल और गुरुकुल सिस्टम में। तो सबसे पहले तो आप दोनों में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दोगे, इन दोनों के बारे में डिफरेंस बताओगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और सिमिलैरिटी, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि ये दोनों ही रेजिडेंशियल थे और दोनों ही वहीं गुरु के आवास में रहते थे, और दोनों ही नहीं, जैसे नवोदय स्कूल है तो आज के टाइम पे ऐसे गुरु नहीं मिलना असंभव है। आज के टाइम पे थोड़ा मॉडर्निटी आ गई है, मतलब आप समझ सकते हैं, कंपटीशन की वजह से हम रेजिडेंशियल स्कूल में जा पाते हैं, नहीं तो हम नहीं जा पाते। इसके डिफरेंसेस भी बताने हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है और इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं वो भी हमें बतानी है। अब ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें आप ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करोगे, सिर्फ आप उसको डिफरेंस बताओगे, सिमिलैरिटी बताओगे। डिफरेंसेस भी 5-6 होने चाहिए और 5-6 आपकी सिमिलैरिटीज़ हो जानी चाहिए। फिर दूसरा आता है मदरसा, ये आपने तो पढ़ा ही नहीं है। मदरसा क्या होता है ये बताना है। फिर कैसे संबंधित है एजुकेशन से, ये कौन सी एजुकेशन है जो कि मदरसा में दी जा रही है। तो ये वाली गुरुकुल में बताओगे कौन सी एजुकेशन है ये दी जा रही है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस हाउ द एजुकेशन एंड फिलोसफी आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द डिसिप्लिन ऑफ टीचर एजुकेशन। कैसे जो एजुकेशन है और फिलोसफी है कैसे वो एक दूसरे से संबंधित है और कैसे वो हेल्प करती है। रिलेटेड टू इन द डिस्कस हाउ द एजुकेशन एंड फिलोसफी आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द डिसिप्लिन ऑफ टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन को सेंटर में रखते हुए हमें बताना है कि एजुकेशन और फिलोसफी दोनों कैसे आपस में संबंधित हैं, हाँ, दोनों आपस में कैसे संबंध रखते हैं, इनका रिलेशन कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बतानी है। तो सबसे पहले तो आप एजुकेशन के बारे में, फिलोसफी के बारे में, फिर उसके बाद टीचर को इसमें सम्मिलित करोगे, फिर आपका क्वेश्चन बन सकता है। नहीं तो आप इसके और वाला क्वेश्चन लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है ये वाला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द टीचिंग क्या है, टीचिंग प्रोफेशन क्या है, और एंड डिफ्रेंशिएट, इसमें आप डिफरेंस बताओ किसके बीच में, भारतीय शिक्षा और वेस्टर्न शिक्षा, कि वेस्ट में कैसे शिक्षा मिलती है और भारत में कैसे शिक्षा मिलती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इसमें एजुकेशन के बारे में बताना है कि जो एजुकेशन भारतीय शिक्षा थी, वैदिक एजुकेशन थी, वो काफ़ी रिच थी, और वेस्टर्न एजुकेशन, काफ़ी शोर आ रहा है दोस्तों, मैं क्या करूँ। तो टीचिंग प्रोफेशन के बारे में बताना है, तो ये 4 मार्क्स का। टीचिंग के बारे में बता दो थोड़ा, टीचिंग क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, कैसे होती थी, पुराने ज़माने में कैसे होती थी, अभी के ज़माने में कैसे होती थी, दोनों को कोरिलेट करके वही सेम चीज़ें हैं। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन द भारतीय शिक्षा और वेस्टर्न शिक्षा क्या है, दोनों में डिफरेंस बता दो। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन आता है कि भाई नीड टू अंडरटेक द स्वच्छ भारत अभियान और टीचर ट्रेनिंग। अब ये सेम क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेपर में भी देखने को मिल गया कि भाई वो पूछ रहा था कि स्कूल में कैसे स्वच्छ अभियान कैसे किया जाए, और ये लॉन्ग में पूछ लिया 6 मार्क्स का। तो आपको स्वच्छता अभियान के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और टीचर के लिए ये कैसे, टीचर क्यों करवाना चाहता है, ये नीड क्या है, व्हाट इज़ द नीड। PPI पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, द रोल, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन 3 मार्क्स का लिखना है। फिर इसका रोल लिखना है कि टीचर कैसे स्टूडेंट के साथ मिलकर PPI का प्रचार प्रसार यहाँ उसको, वैसे तो अभी है नहीं है ये, है ना, बट अभी ये इतना रेलिवेंट नहीं रहा क्वेश्चन, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसके ही और में आया है डेवलप हाउ द इक्वालिटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन कुड बी कंट्रोल थ्रू द एजुकेशन इन द क्लासरूम। कैसे एजुकेशन की मदद से हम क्लास में क्या कर सकते हैं,
स्ट्राटिफिकेशन मतलब हायरार्की ना बने और इक्वल रहें सभी, सब में हायरार्की ना रहे। हायरार्की क्या होती है? स्ट्राटिफाइड सोसाइटी, जो आपको जो उच्च वर्ग है वो यहाँ पे बैठेंगे, जो लोअर कास्ट है वो यहाँ पे बैठेंगे, तो स्ट्राटिफाइड कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्ट्राटिफिकेशन, इक्वालिटी, पीयर रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कह रही हूँ कि ये क्लासरूम में कैसे आप एजुकेशन के माध्यम से, एजुकेशन की हेल्प से कैसे क्या कहते हैं, इक्वालिटी और स्ट्राटिफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हो। इक्वालिटी को कंट्रोल नहीं करना, स्ट्राटिफिकेशन को कंट्रोल करना, और कैसे इक्वालिटी डेवलप कर सकते हो, सिंपल बात है। डिस्कस हाउ द टीचर एजुकेशन ऑफ इंडिया एंड वेस्ट आर सिमिलर एंड डिफरेंट। सेम क्वेश्चन अलग शब्दों में, बस आपको उसके कोर पॉइंट्स याद रखने हैं कि डिस्कस करना है कि टीचर एजुकेशन कैसे है इंडिया में, कि इंडिया में टीचर एजुकेशन कैसे दी जा रही है और कैसे वो वेस्ट से डिफरेंट है। सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी, मतलब कुछ चीज़ें सिमिलर भी हो सकती हैं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो है वो उन्हीं का दिया हुआ है, और डिफरेंट कैसे है क्योंकि हमें उठते हुए टाइम लगा ना। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, ये दूसरी बार क्वेश्चन आ चुका है कि इंडिया कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में बताओ, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इशू इन कॉलोनाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, ये क्या ऐसे इश्यूज आते हैं कि टीचर एजुकेशन अच्छी नहीं हो पा रही है, डीकोलोनाइजेशन, ये भी 6 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे 2 पेपर एनालिसिस। नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं, व्हाट कंसेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल, ये फिर से आ गया। रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में बताओ। द कंसेप्ट ऑफ फिलोसॉफी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, फिलोसॉफी को बताना है। कभी भी आपको देखने को मिलेगा फिलोसॉफी अकेले कभी नहीं आया, फिलोसॉफी हमेशा एजुकेशन के साथ कॉन्टेक्स्ट में आया है, या तो टीचर के साथ आया है। तो आपको फिलोसॉफी पढ़नी तो है बट एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में और टीचर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़नी है। तीसरा क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी इन एजुकेशन, कंसेप्ट बताना है सोशियोलॉजी का, कैसे वो एजुकेशन सेक्टर में हेल्पफुल है। और एजुकेशन एज एजेंसी ऑफ चेंज, ये फिर से क्वेश्चन आ गया। एक्सप्लेन द इंडिजीनियस नॉलेज, इंडिजीनियस नॉलेज फिर से आ गया। एंड डिस्कस द वेरियस सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ये वेरियस सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और इसके और में गुरुकुल और एजुकेशन के बारे में बताना है, और मदरसा और एजुकेशन के बारे में बताना है। फिर आ गया व्हाट इज़ द एजुकेशन, एजुकेशन क्या है। एंड डिस्कस द स्कोप ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल सोसाइटी, कैसे इंडिविजुअल के लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, इसको पूछ लिया गया है। और एजुकेशन क्या है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेगा अगर आपको आ गया तो। ये काफ़ी पुराना पेपर है तो आपको ये तो नहीं आएगा डेफिनेटली। डिस्कस द स्कोप ऑफ फिलोसॉफी, सीधा क्वेश्चन आ गया कि स्कोप लिखो, और टीचर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में लिखो कि कैसे वो स्कोप है फिलोसॉफी का, वो टीचर की लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट रखता है। तो भाई सेंटर में टीचर रखना और क्वेश्चन को इर्द गिर्द घुमाते रहना टीचर के। डिस्कस द स्कोप एंड नीड ऑफ स्टडिंग सोशियोलॉजी इन द डिसिप्लिन ऑफ टीचर एजुकेशन, सेम क्वेश्चन कि कैसे जो सोशियोलॉजी है उसकी जो नीड है, क्यों ज़रूरत है वो, और क्या उसका फ़ायदा है सोशियोलॉजी का टीचर की लाइफ में। तो भाई फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेगा, समाज के मूल्यों को नहीं पढ़ेगा, तो वो बच्चे के अंदर कैसे इनकलकेट करेगा। तो ये कुछ बताना है। फिर से आगे स्ट्रैटिफिकेशन क्या है और एजुकेशन क्या है, कैसे स्ट्रैटिफिकेशन एजुकेशन से रिमूव हो सकती है। पीयर रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है और हमेशा 6 मार्क्स का आता है, कभी भी लॉन्ग में पीयर रिलेशनशिप नहीं आ जाएगा, इसके और भी कुछ आ जाएगा, बट पीयर रिलेशनशिप 3 मार्क्स का या 6 मार्क्स के ज़्यादा नहीं आता। तो ये आपको देखने को मिलेगा, पीयर रिलेशनशिप एंड एजुकेशन। डिस्कस द स्कोप ऑफ चेंज इन होम एंड सोसाइटी, कैसे जो स्कोप ऑफ चेंज है, ठीक है, चेंज घर पे और सोसाइटी में हेल्प करता है उसको अडाप्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। वही क्वेश्चन सेम रिपीटेड है कि डीकोलोनाइजेशन मतलब कि टीचर एजुकेशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पेपर एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 5, फिर से कंसेप्ट ऑफ विद्या क्या है, द नेचर ऑफ सोसाइटी,
द ब्रांचेस ऑफ सोशोलॉजी, ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन पेपर है तो इसलिए ये काफ़ी सस्ते क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर लेटेस्ट हम देखें तो पंचमुखी शिक्षा जैसे क्वेश्चंस, पीयर रिलेशनशिप हो गया, एजुकेशन इन द चेंज, इसमें भी आ गया एजुकेशन एज एजेंसी ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिजीनियस नॉलेज एंड एक्सप्लेन द रेलिवेंस डिफरेंट। देखो इंडिजीनियस नॉलेज, इसमें भी इंडिजीनियस नॉलेज आया और इसमें भी सेम क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन इंडिजीनियस नॉलेज। तो इंडिजीनियस नॉलेज मैंने कोई 4 बार पढ़ लिया होगा अभी पढ़ते। एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ डिफरेंट स्कूल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जो हमारा था ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स जिसकी हम बात करते हैं, उनके बारे में बताना है यहाँ पे कि कैसे वो प्रेजेंट टाइम में उसका कैसे उसका यूज़ किया जा सकता है। तो रेलिवेंस कैसे है, पहले तो उनके बारे में बताना है कि क्या है वो, फिर उसकी रेलिवेंस क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नॉलेज, नॉलेज क्या है, यहाँ पे फिर से नॉलेज आ गया। डिफ्रेंशिएट करना है कि आज का जो प्रेजेंट नॉलेज सोसाइटी है, आज की जो नॉलेज सोसाइटी है वो वैदिक नॉलेज सोसाइटी से कैसे डिफरेंट है, डिफ्रेंशिएट करना है विद द रिस्पेक्ट ऑफ। इसमें बेसिकली टीचर के रोल के बारे में बताना है कि पहले के टीचर कैसे थे, अभी के टीचर कैसे थे और स्टूडेंट कैसे बिहेव करता था टीचर के साथ। तो यहाँ भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। What is the scope of education to the study of education as a subject of becoming a good teacher? Why? कहने का मतलब है कि यहाँ पे बताना है स्कोप, कि स्कोप क्या होता है एजुकेशन का, और इसमें बताना है कि टू स्टडी एजुकेशन सब्जेक्ट, एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ने के बाद टीचर को क्या क्या फ़ायदे होंगे, कैसे टीचर गुड बनेगा वो, क्यों और क्यों बनेगा, क्यों ज़रूरी है। तो क्वेश्चन काफ़ी पुराना है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन सोशोलॉजी। अब एजुकेशन सोशोलॉजी क्या होती है और क्लासरूम इन्वायरमेंट क्या होता है, इन दोनों में आपस में कैसे संबंधित है ये। एजुकेशन सोशोलॉजी किसकी बात करती है कि क्लास जो क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो अच्छे से सीखे समझे, सोशल वैल्यूज़ इनकलकेट हों उनके अंदर, इक्वालिटी उनके अंदर आए। तो वो क्लासरूम के साथ कैसे एसोसिएट करता है, रिलेशन कैसे बनाता है। ऑब्वियसली क्लासरूम जो के अंदर जो बैठे इंसान हैं वो बच्चे ही तो हैं, बच्चे और जो क्या कहते हैं एजुकेशन सोशोलॉजी कहती है काफ़ी आपस में संबंधित है। और किसको किसको बीच में रखना है, इक्वालिटी, इसमें बच्चों के अंदर इक्वालिटी हो और स्ट्रैटिफिकेशन। ये क्वेश्चन फिर से आ गया, मतलब ये चिमकांडी क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन हमेशा आपके साथ लटकेगा झटकेगा, इसको नहीं छोड़ना है। सीधी सीधी बात ये है कि इसको आपने पढ़ के ही जाना है कि इक्वालिटी और स्ट्रैटिफिकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है। पीयर रिलेशनशिप हो गया, स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, इक्वालिटी क्या है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्वच्छता अभियान इन स्कूल। अब ये क्वेश्चन फिर से आ गया ना 6 मार्क्स का, कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है स्कूल में बच्चों को बताना कि स्वच्छता अभियान होना चाहिए। एल्यूसिडेट द रोल ऑफ टीचर एंड प्रमोशन स्वच्छता अभियान इन योर स्टेट। कैसे टीचर को तुम बताओगे कि क्या टीचर का रोल है, वो कैसे स्वच्छता अभियान को प्रमोट करेगा अपने स्टेट के अंदर। कम्युनिटी, यहाँ पे स्टेट कम्युनिटी से रिलेटेड है, यहाँ पे क्लासरूम के बारे में नहीं बताना है, स्टेट के बारे में कम्युनिटी पूछी हुई है। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्रिटिकली एनालिसिस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर इन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार ही देखने को मिला कि कैसे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की, एक टीचर की कैसे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन की वजह से। कहने का मतलब है कि कम्युनिटी में कोई पार्टिसिपेट करेगा, कोई भी धरना प्रदर्शन करेगा या कुछ भी करेगा, वो क्या ज़रूरी है, क्या रोल है टीचर का, क्या रोल है और क्यों करना चाहिए उसको। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सो दैट इज़ क्वेश्चन। सो सिग्निफिकेंस, तो गाइस आपको पता चल रहा होगा कि कौन से क्वेश्चन आप रिपीटेड आप सुन रहे हो, ठीक है। तो आप देख कल्चरल चेंज में कैसे वो भाग ले सकता है, कैसे वो कल्चर को चेंज, जैसे अगर देख रहे हैं कि कितने सारे चेंजेस कल्चर में देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले का कल्चर था वैसा ही आज का कल्चर है, तो टीचर कैसे पार्टिसिपेट करेगा कल्चर को चेंज करने में, ये लिखना है। डिस्कस हाउ द टीचिंग प्रोफेशन इन इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट विद द सूटेबल एग्जाम्पल। काफ़ी
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीचर प्रोफेशन कैसा है इंडिया में, कैसे पढ़ाया जाता है, टीचर कैसे एज अ बच्चे को कैसे पढ़ाया करता है, इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट। वेस्ट में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, क्यों नहीं पढ़ाया जाता, और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाओ। अब एग्जाम्पल्स आप इसमें भर भर के नहीं डाल दोगे, एक एग्जाम्पल लोगे और उस एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप बताओगे कि इंडिया में इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताओगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें बताओगे, नेगेटिव भी बता सकते हो। क्रिटिकली एनालिसिस क्वेश्चन है कि टीचर प्रोफेशन के बारे में थोड़ा बताओगे और वेस्ट के बारे में बताओगे कि वहाँ की एजुकेशन कैसे दी जा रही है, फिर उसमें एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल कुछ सही भी नहीं हुए हैं तो फिर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है? सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग का हमेशा आ जाता है कि क्या ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है। पीयर रिलेशनशिप क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ गया है। आप पीयर रिलेशनशिप देखोगे, ये क्वेश्चंस आप अच्छे से करके जाओ। गिवन आउटलाइन ऑफ वेरियस स्कूल्स ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड देयर रेलिवेंस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। कहने का मतलब है कि जो हेट्रोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं, जो कि हमारे वैदिक सोसाइटी में एजुकेशन ऐसे डिवाइडेड थी, जिसमें नॉलेज सिस्टम की बात की जाती थी, वो कैसे आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे वो रिलेवेंस रखता है, क्यों, क्या वो ज़रूरी है, क्या वो बच्चों को मिलना चाहिए या नहीं। क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट आता है कि कंसेप्ट ऑफ गुरुकुल। गुरुकुल के कंसेप्ट को बताइए। डिस्कस द रूट्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। अब इसमें ये बताओगे कि टीचर एजुकेशन कैसे आया, रूट्स बताओगे। तो सबसे पहले तो वैदिक एजुकेशन आई, फिर उसके बाद आक्रांता आ गए, फिर मुस्लिम पीरियड आ गया, फिर क्रिश्चियनिटी आ गई। अब आज का जो सिस्टम है वो प्रेजेंट नॉलेज सोसाइटी जो है वो क्रिश्चियन के बेसिस पे है। और कैसे वो सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, कंट्रीब्यूशन है प्रमोटिंग द एजुकेशन। और जो हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, हमारी एजुकेशन को प्रमोट करने में और कंट्रीब्यूट करने में। ऑब्वियसली करते हैं, क्योंकि आज का जो सिस्टम है वो काफ़ी मैन मेकिंग है, बट साइकोलॉजिकली अगर देखें तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द नेचर ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी का नेचर बताइए और डिस्कस द स्कोप ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी का स्कोप भी बताइए एजुकेशन सेक्टर में और टीचिंग प्रोफेशन में कैसे इंपॉर्टेंट है। ये तो आता ही आता है। आप मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे टीचर प्रोफेशन से रिलेटेड है। जो भी कंसेप्ट है, जैसे कि फिलोसफी का है, सोशियोलॉजी का है, या ब्रांचेस हैं, या स्कोप हैं, या कुछ भी है, एजुकेशन का है, तो आप देखोगे कि इस पर आपको टीचर के रिलेटेड बताना है, टीचर प्रोफेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो कोई भी आंसर आप टीचर से पृथक नहीं करोगे, राइट। इसमें नेचर में आप लिख दोगे, बट स्कोप में भी लिख दोगे, बट इसमें आप देख रहे हो ना कि एजुकेशन, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, रिलेशनशिप सब एजुकेशन से रिलेटेड हैं, बट in the context of teacher education. Discuss the relationship between the education sociology और classroom environment में कैसे वो ये फिर से क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है कि कैसे रिलेशनशिप है एजुकेशन सोशियोलॉजी का और क्लासरूम इन्वायरमेंट के साथ विद द रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन। इक्वालिटी होनी चाहिए और स्ट्रैटिफिकेशन होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीनिंगनेस, ये वही स्वच्छता अभियान है। क्लीनिंगनेस का क्या इंपॉर्टेंस है, ये ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन है, सस्ता क्वेश्चन कि सिग्निफिकेंस बताना है। अब हर व्यक्ति जो नहाता नहीं होगा तो उसको नहीं पता होगा क्लीनिंगनेस। आज के टाइम में आपको पता चल रहा होगा, गर्मियाँ इतनी हैं तो। इलुसिडेट द रोल ऑफ टीचर